अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो फाइनली हम लोग जद्दा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह अभी एंट्री लेते हैं। ये हमारा ट्रॉली बैग तैयार हो गया है और सामने जमजम वाटर मिलता है, लेकिन एयर इंडिया पे जमजम वाटर ले जाने देता नहीं है। एयर इंडिया पे जो है आपका जमजम वाटर फ्री नहीं है। अगर आपका सऊदी एयरलाइंस, गल्फ़ एयरलाइंस होता है तो उस पर आपको 5 लीटर जमजम वाटर ले जाने मिलता है। तो चले, तो बिना जमजम वाटर ही के हमको सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि लेना वेस्ट हो जाएगा। ले जाने तो मिलता नहीं एयर इंडिया पे। अगर आपको जमजम वाटर लेके जाना है तो उसके लिए आपको अपना लगेज में कम से कम 5 किलो 5 kg सामान कम। ये है जमजम वाटर का काउंटर। यहाँ से आपको 9 रियाल 75 हलाले में आपको 5 लीटर जमजम सील पैक मिल जाएगी। तो जिनका एयरलाइंस या जिनका लगेज कम है तो वो ले जा सकते, लेकिन हमारा लगेज तो फुल है तो इसीलिए हम नहीं लेते। तो चले जी, एंट्री लेते हैं। एंट्री गेट है। एक पासपोर्ट पर मसला ले। तो ये है एंट्री गेट। तो यहाँ से हम एंट्री लेते हैं। और एंट्री ले लिए हैं तो हमारा बोर्डिंग वगैरह शुरू हो गया होगा मेरे को लग रहा, क्योंकि 9:50 का टाइम है प्लेन का। तो व्यूअर्स, अभी मगरिब का टाइम हो गया है। मगरिब का नमाज का वक्त हो चुका था। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो अभी मैं मस्जिद पहुँच चुका हूँ जद्दा एयरपोर्ट पे। तो अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ लेता हूँ। तो नमाज हर हाल में हमें पढ़ना है। नमाज किसी सूरत नहीं छोड़नी है, चाहे सफ़र में हो, चाहे मरीज़ में हो, कहीं भी हो, नमाज लाज़मी पढ़ना। तो आइए सबसे पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते, उसके बाद जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ लिया। तो आप चलते, हमारा लेट हो रहा है बोर्डिंग की तरफ। बोर्डिंग करा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं वेटिंग हॉल में। ओके जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, शुक्र उस रब का। अभी हम आ पहुँचे वेटिंग रूम में और ईशा का अज़ान हो चुकी है। तो हमें ईशा की नमाज़ सबसे पहले पढ़नी है, उसके बाद वीडियो वगैरह बनाया जाएगा। तो हम मस्जिद के करीब आ गए। ये वेटिंग हॉल है, उसके सामने ये मस्जिद है। तो अभी हम जाते हैं अंदर। बहुत से लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हम भी इंशाल्लाह ईशा की नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग से मुलाकात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, सब तो सही सलामत हो गया। वेटिंग बोर्डिंग कार्ड में जो वज़न थोड़ा ज़्यादा था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया। हैंड में भी थोड़ा ज़्यादा सामान था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया। आप लोग की दुआओं की बरकत है। तो मिलते ईशा की नमाज़ के बाद, और उसके बाद प्लेन में बैठने का वक्त करीब है। तो आप लोग से खुशी दरख्वास्त है कि दुआ में याद रखें कि सफ़र खैर आफियत से हो। तो चले, मिलते हैं ईशा की नमाज़ के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमने ईशा की नमाज़ अदा कर ली है। और आप लोग को इल्म इजाफ़े के लिए एक बात बता दूँ कि जब भी इंसान मुसाफिर होता है, सफ़र में होता है, तो उसे नमाज कसर करनी पड़ती है। कसर का मतलब होता है कि नमाज को हाफ़ करना होता है, अदा करना होता है। और कौन कौन सी नमाज को अदा करना पड़ता है? उसमें 3 नमाज़ें, ज़ोहर, असर और ईशा की नमाज़ जो है, ये जो 4 रकात होती है, इसको 2-2 पढ़नी है जब भी सफ़र में। तो इंसान सफ़र में कब होता है, कितनी किलोमीटर का अगर वो सफ़र करता है तो उसे मुसाफिर कहलाएगा। तो 92 किलोमीटर अगर आप सफ़र करने का इरादा करते हैं और जहां आप जा रहे हैं वहां 15 दिन से कम रहने का इरादा है, तो आप मुसाफिर कहलाते हैं। वैसे फिर भी एक बार आप यूट्यूब और मुसाफिर की नमाज़ वगैरह किताब होती है, उसे आप पढ़ लीजिएगा। फिर तो ये मसला पढ़ लीजिएगा या यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। तो मैं आपको इतना बता दिया हूँ कि जब भी सफ़र करें, अगर आप वाकई में शरीयत के मुताबिक आप मुसाफिर हैं, तो नमाज, ये जो 3 नमाज़ें मैं बताया हूँ, इसको हमेशा कसर ही पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ईशा की नमाज़ पढ़ चुके हैं। अब इंशाल्लाह मस्जिद से बाहर निकलते हैं, फिर आपको बाहर की कुछ मनाजिर दिखाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।
तो अभी हम आ चुके हैं वेटिंग हॉल में और यहाँ पर ही थोड़ा हम रेस्ट कर रहे हैं। ये वेटिंग हॉल है, 41 नंबर जो गेट है यहाँ से हमें एंट्री मिलेगी और बस आएगी, बस हमें प्लेन तक लेके जाएगी। ये पुराना एयरपोर्ट है, तो यहाँ इंडिया की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, नेपाल की, श्रीलंका की सारी एयरलाइंस यहाँ से मिलती हैं। और एक जद्दा में न्यू एयरपोर्ट जो है वो आपका जितना वेस्टर्न और अरब का जितना भी फ़्लाइट है, जैसे कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन और भी जो है, तो वो नए एयरपोर्ट से उसका उड़ान होती है। यहाँ से सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और वगैरह। तो अगर सऊदी एयरलाइंस की टिकट किसी को मिलती है तो उन्हें न्यू एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, कतर का भी। तो जितने भी गल्फ़ के एयरलाइंस जितने, वो आपको नए एयरपोर्ट से ये उड़ान मिलती है। और यहाँ सिर्फ एयर इंडिया, इंडिको की आई है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। तो हम भी वेट कर रहे हैं और हमें लग गया भूख, तो इंशाल्लाह हम कुछ सामान लेकर आए तो खा लेते हैं हम भी। तो लाए हैं अपने साथ प्लास्टिक में केला, एप्पल और क्या लाए हैं, अनार भी लाए, लेकिन अनार किसी और के लिए है। तो अभी हम केला खाते हैं, जब तक के लिए वीडियो क्लोज करते हैं। और दुआ में याद रखिएगा, फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़। तो सफ़र में मैं ज़्यादातर ये फ्रूट्स ही खाता हूँ, तेल वगैरह की फास्ट फूड वगैरह मैं नहीं खाता हूँ, क्योंकि मुझे यही अच्छा लगता है, इससे आपका पेट वगैरह सही रहता है। तो एप्पल है, बनाना है, ये सभी मैं ज़्यादा खाता हूँ। तो अभी मैं केला खा चुका हूँ, इंशाल्लाह आपको फिर अब मिलते हैं बस में या प्लेन में मिलते हैं। थोड़ा भूख लग रहा था तो मैं बोले चलो कुछ लाया तो खा लेता हूँ। ओके जी। तो फाइनली अभी हम लोग बस में आ चुके हैं और ये बस हम लोग को लेके जाएगी प्लेन तक, और प्लेन में पहुंचकर फिर आपको दिखाते हैं प्लेन के कुछ मनाजिर। तो फाइनली हमारी बस प्लेन के पास आ पहुंची है और अभी हम उतरते हैं बस से और प्लेन में चढ़ते हैं। ये हमारी प्लेन लगी हुई है जी, एयर इंडिया, और अभी हम बस से उतरते हैं और उसके बाद आपको। तो अब हम पहुंच चुके हैं जी प्लेन में, और प्लेन में काफ़ी भीड़ है, थोड़ा भी दरवाज़ा पे जाम लगा हुआ है, तो वेट कर के एंट्री मिल रहा है। तो जब तक हम यहाँ खड़े होकर कुछ वीडियो बना लेते हैं। तो चले जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़्लाइट ये टेक ऑफ हो चुकी है और आपको हम दिखा रहे हैं ये जद्दा सिटी का व्यू। बहुत खूबसूरत लग रहा है, रात का व्यू देख रहे हैं ऊपर से नीचे, और बहुत प्यारा व्यू आ रहा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, खैर आफियत के साथ टेकअप हो चुकी है। तो इंशाल्लाह अब हम मुंबई पहुंचेंगे कुछ घंटों के बाद। फिर आपको मुंबई के एयरपोर्ट के कुछ मनाजिर देखने को। ये देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है रात का, और लाइटिंग का जो यहाँ सिस्टम है वाकई में माशाअल्लाह, अल्लाह पाक की क्या शान है। फ़िज़ा से ज़मीन देखने में कितनी खूबसूरत लगती है। तो ये आ गया है जी हमारा बिज़नेस क्लास का सीट, जो कि फ़र्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस हो रहा है बिज़नेस क्लास में। इससे पहले जब भी मैं सफ़र किया हूँ इकोनॉमी में ही सफ़र किया हूँ, तो इस बार कुछ नया सीखने को, देखने को मिल रहा है, और काफ़ी अच्छा इसकी सर्विस भी है बिज़नेस क्लास की। तो डिनर हम कर चुके हैं और डिनर भी अच्छा खासा आइटम मिला था जी, और हमने लिया था नॉन वेज। तो नॉन वेज में मछली दी गई थी। और इधर आ जाए तो आपका ये जो सीट है इसका बहुत कंफर्ट फील करने वाला सीट है। ये देखिए, पैर इसमें सीधा कर सकते हैं, इसको बटन टिपेंगे तो ये बाहर निकल जाता है, और पीछे भी आप बैक भी कर सकते हैं हल्का सा। तो एक अच्छा
सिस्टम है बिजनेस क्लास में। और ये हमारी मुंबई एयरपोर्ट पर प्लेन लैंडिंग कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ। हम मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पहुंच चुके हैं। अब इंशाअल्लाह बाहर निकलेंगे तो यहाँ से भी हमें बस ही लेके जाएगी। तो ये आ चुकी है जी हमारी बस। तो हम फाइनली मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और इस बस में बैठकर फिर हमें डोमेस्टिक के लिए यहाँ से फिर हमारा मुंबई से कोलकाता के लिए फ़्लाइट उड़ेगा। वो लमसम 1 बजे कर कुछ मिनट पर है, तो उस वक्त तक वेट करना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं और हमें अपने लगेज वगैरह भी लेना होगा। तो हम पहले बस में बैठ जाते हैं आराम से। तो ये देखे जी, ये बस के अंदर के मनाजिर है। तो अब हमारी बस चल चुकी है। तो अब हमें ये डोमेस्टिक लेके जा रही हैं। तो वहाँ फिर हम अपना लगेज वगैरह लेके लमसम 2 घंटा रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर हमें बोर्डिंग वगैरह फिर से एक मरतबा कराना होगा कोलकाता के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक का जो सफ़र रहा बहुत अच्छा रहा। आप लोग से दुआ है कि अगला सफ़र भी बेहतर गुजरे, खैर से गुजरे। तो चले जी, अब हमारा इमिग्रेशन वगैरह होगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, फिर मिलेंगे। तो फाइनली ये जी हमारा इमिग्रेशन वगैरह से हम फारिग होकर अब ये एरिया में आ गए हैं जहाँ शॉपिंग एरिया है। तो हमें यहाँ से कुछ लेना था एक सामान अपने ख़ास के लिए। तो यहाँ काफ़ी हाई प्राइस में सामान सब मिल रहा है, लेकिन लेना तो पड़ेगा। तो वेट मेरा ज़्यादा था तो वहाँ से नहीं ले सके, तो यहाँ से ही ले लेते हैं। चले जी, और फिर इंशाअल्लाह। तो अभी हम आपको आते हैं जी बेल्ट के पास जहाँ लगेज वगैरह आता है। तो हम अपना लगेज का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी तक हमारा लगेज आया नहीं, देख रहे हैं तो आ रहा है और काफ़ी देर हो गया है, लगेज हमारा आ नहीं रहा। जमज़म लोगों को अपने पहचानने में बहुत दिक्कत हो रहा है। लोगों का जो उम्रा पे आए हैं उन लोगों के लिए जमज़म का कार्टून है, तो लाजमी कार्टून पे कुछ ऐसा नाम वगैरह लिखना चाहिए जिससे आदमी पहचान ले। तो लोग, बहुत सारे लोग जमज़म वाटर हैं। और हमारा लगता है एक बैग आ रहा है, ये आ चुका हमारा एक बैग ज़फ़र। ये देखिए जी, ये एक बैग हमारा आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और ये हमारा है ट्रॉली, दूसरा बैग का इंतज़ार कर रहे हैं। चार नंबर बेल्ट है ये, और प्लेन में हम लोगों को बता दिया गया था कि 4 नंबर बेल्ट पर आपका सामान आएगा। तो ये 4 नंबर बेल्ट काफ़ी खाली है, बाकी इधर जो है काफ़ी रश है। उधर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर में काफ़ी रश है। और ये हमारा दूसरा लगेज भी आ गया जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये है। और इससे निकालना होगा तो हमें मोबाइल थोड़ा ऑफ़ करना पड़ेगा। तो हमारा ये दूसरा लगेज भी आ गया। अब हम यहाँ से एग्ज़िट लेते हैं।